शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो विषय है बुलाए हुए और चुने हुए। रोमी पहला अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो, और उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। रोम रोम की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस अपने अपने पहले पद में कहता है, उनको पहले आशीष देता है, उनसे बातचीत शुरू करता है और यहाँ दो बात बोलता है इस पद में, जो हमें जानने की आवश्यकता है, हमें उसको समझने की आवश्यकता है। हम किसी भी विश्वासी से बात करते हैं या हमसे बोलते हुए सुनते हैं कि वो कहते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं। लेकिन क्या हम इस बात को समझते हैं कि हम चुने हुए कैसे हैं? इस बात को हमें समझने की बहुत आवश्यकता है कि बुलाए हुए कौन है, चुने हुए कौन है। इसीलिए आज मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम इस बात को समझें कि हमारा बुलाए जाना और चुन लिया जाना का अर्थ क्या है। इस पद पर जब हमने पढ़ा है, यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। यहाँ दो बात लिखी है। हमारा बुलाया जाना दो बात के लिए है कि हम यीशु मसीह के हों और हम पवित्र हों। जब हम यीशु मसीह के साथ हमारी मुलाकात होती है, जब हमारे मन में पश्चाताप उठता है, जब हम अपने पापों का यीशु मसीह के सामने अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो रोमी जो तीसरा अध्याय 25 पद में लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, मतलब यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसके लहू बहाने के द्वारा वो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरता है। और जो पाप हमने पहले किए हैं और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, बोलता है, मतलब जो हमने पाप पहले किए हैं उसको परमेश्वर भूल गया, उससे हमें छुटकारा दे दिया और उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करता है, मतलब वो हमें अपनी धार्मिकता प्रदान करता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो ये इस बात का प्रतीक होता है कि आज से हम यीशु मसीह के होने के लिए अपने आप को दिया है और पवित्र होने के लिए अपने आप को दिया है। ये उस बैप्टिज्म का, ये यीशु मसीह को स्वीकार करने का, उद्धारकर्ता स्वीकार करने का पीछे ये उद्देश्य होता है कि हम यीशु मसीह के होने के लिए अपने आप को दे चुके हैं, हम पवित्र होने के लिए अपने आप को दे चुके हैं। जैसे कि जब किसी का इंटरव्यू होता है, किसी भी संस्था में किसी का इंटरव्यू होता है, तो बहुत से लोग बुलाए जाते हैं और कुछ लोग उस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं जो चुने जाते हैं। उसी प्रकार ये बुलाहट सबके लिए है, ये जो कॉलिंग है ये सबके लिए है, पूरे जगत के लिए है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर अपना विश्वास प्रकट करता है, उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के होने के लिए सौंपता है और पवित्र होने के लिए सौंपता है। जब बपतिस्मा लेता है तो यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा वो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरता है, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिलता है और हमें परमेश्वर की धार्मिकता मिलती है। ये उस कार्य को, हमारे बुलाए जाने को यहाँ पे पूर्ण होता है। हम उस उद्देश्य को पूरा करते हैं कि हमारे बुलाए जाने के हम उद्देश्य को यहाँ पूरा करते हैं। अब यीशु मसीह का होना का मतलब क्या है? जब हम बपतिस्मा ले चुकते हैं, उसके बाद हम संसार में रहते हैं, तो हमें यीशु मसीह के अनुसार जीवन बिताना है। जैसा एक पत्नी अपने पति के साथ शादी होने के बाद वो पत्नी पति की हो जाती है, पति की इच्छा अनुसार चलती है, पति की आज्ञा को मानती है, पति के अधीन में रहती है, उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो हम यीशु मसीह को अपना स्वामी मानते हैं। यीशु मसीह कलीसिया का पति होता है और हमें यीशु मसीह के अधीन में रहना है, हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं पे चलना है, यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरी करना है और यीशु मसीह के उस डील डॉल तक पहुंचना है, उस स्वभाव को अपनाना है, उसके व्यवहार को अपनाना है और उसके हिसाब से जीवन बिताना। ये होता है यीशु मसीह के होने के लिए।
और दूसरी बात लिखा है कि पवित्र होना। जब हम बपतिस्मा ले लिए, हमने अपनी पुरानी आदतों को, पुराने स्वभाव को छोड़ा है, तो दोबारा हम संसार में ना पहुंचे, दोबारा हम इन बातों को ना करें और अपने आप में जो पवित्रता हमारे अंदर परमेश्वर ने रखी है, उस पवित्रता को बनाए रखें। जब हम ये दो बात करते हैं कि हम यीशु मसीह के होने के लिए पूरी जिंदगी चलते हैं और अपने आप को पवित्र रखते हैं, तो हम उस बुलाहट को अपने जीवन में सिद्ध करते हैं। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 26 पद में लिखा है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। तो जब हम ऐसा करते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद, उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और पवित्र, अपने आप को पवित्र रखते हैं, तो हम अपने बुलाहट को सिद्ध करते हैं। और यदि हमने परंपरा के हिसाब से बपतिस्मा लिया है, यदि हमने अपने पेरेंट्स के बोलने के हिसाब से बपतिस्मा लिया है, किसी के दबाव में आके बपतिस्मा लिया है, या किसी और रीजन से हमने बपतिस्मा लिया है, तो हम अपने बुढ़ाट के उद्देश्य के विरोध में काम करते हैं। और इस दशा में ना तो हम यीशु मसीह के होते हैं, ना ही हम पवित्र किए जाते हैं। और ये इस समय हम अपने बुलाहट को तुच्छ समझते हैं। जो परमेश्वर ने हमें कॉलिंग दी है, उसको हम तुच्छ समझते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम बपतिस्मा यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं, उस बुलाहट को अपने जीवन में सिद्ध करें। दूसरी बात जो है यहाँ पे, चुन लिए जाने का। हम अक्सर कहते हुए सुनते हैं कि हम चुन लिए गए हैं, पर किसी चुन लिए का जाने का मतलब होता है किसी विशेष कार्य के लिए चुन लिया जाना। जब एक संस्था किसी व्यक्ति को चुनती है, तो उसके लिए एक विशेष कार्य के लिए चुनती है वो, अब उस कार्य को उसको करना पड़ता है। तो जब हम चुन लिए गए हैं, तो हमें ऐसा ही नहीं चुना गया है, हमें विशेष कार्य के लिए चुना गया है। यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ। मतलब हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, हमें एक काम सौंपा गया है, उस काम को हमें करने की आवश्यकता है, उस फल को लाने की आवश्यकता है, उस स्वामी की इच्छा को पूरा करने की आवश्यकता है, उस स्वामी को की सेवा करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर पिता के यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानते, उसकी सेवा को नहीं करते और उसके लिए जिस लिए हमें चुना गया उसको पूरा नहीं करते, तो हम क्यों कहते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं? हम नहीं कह सकते कि हम चुने हुए लोग हैं, क्योंकि हम चुने हुए जाने के उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर रहे हैं। और जब हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उस अपने चुने हुए जाने को अपमान करते हैं। इसलिए इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, इन बातों को जानने की आवश्यकता है कि बुलाए हुए कौन है, चुने हुए कौन है। और जब हम कहते हैं, तो उसको हम समझें कि हम क्यों चुने गए हैं, हम क्यों बुलाए गए हैं, और अपने जीवन में अपने बुलाए हुए जाने को और चुने हुए जाने को सिद्ध करने का निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि जब तक हम इस संसार में हैं, हम उसके बुलाहट को और उसके हमारे चुन लिए जाने को हम निरंतर सिद्ध करते रहें और परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करते रहें, उसको महिमा देते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आप सबों से मेरा एक निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और इन छोटे छोटे वीडियो के द्वारा परमेश्वर के वचन के भेदों आप तक पहुंचते रहे, तो मुझे आपसे एक निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद।